संभल को लेकर सबसे बड़ा खुलासा जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे। संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसी एफआईआर के जरिए अब कई बड़े खुलासे जो सामने आ रहे हैं। एक एक कर उन तमाम खुलासों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। देखिए, जो खुलासे हो रहे हैं, पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस से ही हथियार लूट लिए थे, ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक भीड़ जो है वो नारे लगा रही थी कि पुलिस से हथियार छीन लो। दंगाई कह रहे थे पुलिस की गाड़ी में आग लगा दो, मार दो, ऐसे जो नारे हैं वहां पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे थे। ये तमाम बातें जो हैं वो पुलिस की एफआईआर में दर्ज की गई हैं। भीड़ ने एसआई से एक पिस्टल की मैगजीन भी छीन ली थी, ये भी अब बात एफआईआर के जरिए ही सामने आ रही है। पुलिस की 10 राउंड गोलियां भी भीड़ ने छीन ली थी। आंसू गैस के 29 गोले भीड़ लूट ले गई थी। पुलिस से कारतूस का बैग दंगाइयों ने लूट लिया था। पुलिस बैग में 25 कारतूस, 25 रबड़ बुलेट थी। ऐसा पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है। तो पुलिस की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पुलिस ये बता रही है कि किस तरीके से दंगाई जो है, एक वक्त ऐसा आ गया था संभल में जब हिंसा हो रही थी कि ये दंगाई पूरी तरीके से पुलिस पर हावी हो गए थे। पुलिस से इन्होंने पुलिस के हथियार लूट लिए। और ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसी को लेकर एक और बड़ा खुलासा एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क जो संभल के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। नंबर 1 पर जिस आरोपी का नाम लिखा है वो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। नंबर 2 पर जिस आरोपी का नाम लिखा गया है वो सुहेल इकबाल है जो स्थानीय विधायक के बेटे हैं। एफआईआर के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क ने राजनीतिक लाभ के लिए भीड़ को उकसाया। एफआईआर के मुताबिक सर्वे के दौरान भीड़ में सुहेल इकबाल खुद मौजूद थे। इस एफआईआर के मुताबिक हिंसा से 2 दिन पहले संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क प्रशासन की बिना अनुमति के जामा मस्जिद पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण के जरिए उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया और वही भाषण पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इस हिंसा की वजह बना। इसीलिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने अपनी एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं। संभल में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव। पुलिस वालों पर एफआईआर क्यों नहीं की गई, ये सवाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से पूछा जा रहा है कि जितनी एफआईआर है वो सब पुलिस की तरफ से ही दर्ज की गई है, लेकिन जो पुलिस वालों पर एफआईआर की मांग कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है वो मांग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई, पुलिस वालों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये कहकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जोरदार घेराबंदी स्थानीय प्रशासन की करते हुए संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हीरापुर और कुनरकी में प्रशासन ने जबरदस्ती वोट डाले थे, वो उसकी चर्चा कहीं न हो, इन्होंने ये व्यवस्था करवा दी कि वो चर्चा बंद हो जाए और ये चले। तो संभल हिंसा को लेकर सियासत लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाएंगे, ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का है जो संभल जाने वाला है और इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे समेत कुल 12 नेता हैं। हिंसा की जानकारी लेने के लिए ग्राउंड जीरो से सीधे जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिसे आज संभल जाना है और जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया को यह सौंपेंगे। लेकिन यहां पर पेच अटक रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर फिलहाल रोक लगी हुई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जो प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का संभल की तरफ कूच करेगा उसे संभल की सीमा में नहीं आने दिया जाएगा। संभल की सीमा से पहले ही इन्हें रोक दिया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन, ये भी आपको बता देते हैं। माता प्रसाद पांडे, नेता विपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा, इसके अलावा आप देख रहे हैं जावेद अली, हरिंदर मलिक, सांसद, एक राज्यसभा के, एक लोकसभा के, रुचि वीरा सांसद हैं लोकसभा, जियाउर रहमान बर्ग, इन पर तो केस भी हुआ, ये वहीं संभल के ही सांसद हैं, ये भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। तो ये वो चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिन्हें शामिल किया गया है प्रतिनिधिमंडल में। इसमें नीरज मौर्य भी हैं जो सांसद हैं लोकसभा के, और नवाब इकबाल जिनके बेटे का नाम एफआईआर में दर्ज है, विधायक है स्थानीय, और पिंकी यादव भी विधायक, साथ ही कमाल अख्तर एक और विधायक यहाँ इस इलाके से आते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में इनको भी शामिल किया गया है। तो ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है, जिन्हें संभल पहुंचना है और वहां से हर जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव को देनी है। संभल में समाजवादी पार्टी के नेताओं के जाने पर रोक की बात भी सामने आ गई है। संभल के जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, उन्होंने बाकायदा बयान दिया, जिले की सीमा में किसी भी बाहरी को फिलहाल नहीं आने दिया जाएगा। संभल से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को रोक देंगे, ये डीएम की तरफ से कहा गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, एक तरफ समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो संभल कूच करने की तैयारी में, और दूसरी तरफ से स्थानीय प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है अभी भी बाहरियों के संभल के भीतर आने पर रोक, और इसी वजह से ये प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का, जिसको सीमा में संभल की आने की अनुमति प्रशासन नहीं देगा। देखिए, बिल्कुल प्रशासन का कहना है कि शांति स्थिति जो है शांतिपूर्वक जरूर बनी हुई है, लेकिन तनाव अभी भी अगर इस तरीके से नेतागण आते हैं तो तनाव आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि जो प्रतिनिधिमंडल आना है, अधिकारियों ने हमें ये बात बताई है कि उनको संभल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पहले ही संभल से पहले ही जो प्रतिनिधिमंडल है समाजवादी पार्टी का, उनको रोक लिया जाएगा और उनको समझा बुझाकर वापस भेजने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले हालात हुए थे तो पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है कि स्थिति एक बार फिर से खराब ना हो। ऐसे में इस तरह के नेताओं को आकर अपनी राजनीति करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि जो आला अधिकारी है उन्होंने एबीपी से भी साफ किया है कि जो प्रतिनिधिमंडल है उनको संभल के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। जी और बिल्कुल, और इस बीच आज के दिन की अगर बात की जाए तो हालात अभी संभल में कैसे बने हुए हैं? देखिए, हालात बेहद सामान्य बने हुए हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ, ट्रैफिक सड़क पर चल रहा है। जो दुकानें हैं अधिकतर वो अब सुबह के साथ ही खुलने लग गई है। तो हालात पिछले 2 दिन से अब बेहद बेहतर और सामान्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे मस्जिद के आसपास भी जो बड़ी संख्या में जो दुकानें हैं जो पिछले 2 दिनों से नहीं खुली थी, वो भी खुलनी शुरू हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जो हालात थे यहाँ पर पहले से बेहद बेहतर हो रहे हैं और जो जनजीवन है वो सामान्य रूप से चलना शुरू हो गया है संभल के अंदर। जी, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो धीरे धीरे कर संभल में हालात सामान्य होते हुए, लेकिन अभी भी मामला क्योंकि संवेदनशील है, इसी वजह से प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है किसी भी बाहरी व्यक्ति और खासतौर से इस तरीके से जो राजनीतिक मंडल है उसको नहीं आने दिया जाएगा संभल की सीमा में। इस बीच संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों को गोली मारी, ये कांग्रेस कह रही है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज हो, ये मांग इमरान मसूद की तरफ से की जा रही है। भड़काऊ नारे क्यों लगाए गए, इमरान मसूद ये सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस के वीडियो हैं गोली चलाते हुए, हत्या पुलिस ने की है। इस बात की सबसे पहले तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। आप कह रहे हैं भड़का दिया, और ये आदमी कौन थे जो वहां नारे लगा करके भड़काने के लिए आए थे? क्यों आए थे उनके साथ? सर्वे टीम के साथ पुलिस के संरक्षण में क्यों आदमी आए थे और क्यों नारे लगा रहे थे? किस बात के लिए नारे लगा रहे थे? क्यों उकसावा दे रहे थे? आप किसी के धर्म स्थल में घुस करके उसके खिलाफ नारे लगाओगे तो हंगामा होगा कि नहीं होगा? झगड़ा वहाँ हिंदू मुसलमान का तो है नहीं, वहाँ तो झगड़ा पुलिस बना मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा नहीं है वहाँ, ना वहाँ कभी दंगा हुआ। तो पहली मर्तबा है पुलिस बना मुसलमान हो रहा है और पुलिस सीधे गोली मार रही है। पुलिस के पास संवैधानिक अधिकार है कि हथियार रख सकती है, उन्होंने हथियार रख करके गोली मार रहे हैं, सीधे गोली मार रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।